आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और डायरेक्टर आईबी तपंडिका का जम्मू में 2 रोजा दौरा, एंटी टेरर ऑपरेशंस का लिया गया जायजा। मजहबी रहनुमाओं, मसाजिद और अम्मा की तफसीलात लेने पर महबूबा मुफ्ती की तनकीद। एनसीएमपी चौधरी रमजान ने कहा, जांच मजहबी मामलात में है मुदाखलत, तो बीजेपी ने महबूबा पर की तनकीद। हिंदुस्तान ने ईरान में मुकीम शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने एडवाइजरी की जारी। सरपरस्तों की कश्मीरी तलबा की हिफाजत वापसी की अपील। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी वज़ीर तालीम सकीना ने 10वीं 12वीं जमात के नताज पर किया इत्मीनान का इजहार। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दी तजवीज़। चिल्ले कलां की सख्त सर्दियों में बीआरओ जवान जुजला पास सड़क की बहाली में मसरूफ। काम मुकम्मल होने तक सड़क रहेगी बंद। और अब खबरें तफसील से। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और डायरेक्टर आईबी तपंडिका आज हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए जम्मू के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान जम्मू में एक जायजा इजलास तलब किया गया था, जिसमें सरहदों पर दरअंदाजी, ड्रोन के जरिए असलहे की सप्लाई और पहाड़ी इलाकों में जारी एंटी टेरर ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के आला अफसरान ने इजलास में शिरकत की। पुलिस की तरफ से मजहबी रहनुमाओं, मसाजिद और अम्मा की तफसीलात इस तरह ली जा रही है जैसे वो दहशतगर्दों के हामी या खुद OGW हों। ये कहना है PDP सदर महबूबा मुफ्ती का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि अलमिया यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस पर खामोश है। उन्होंने मुलाजिमों की बरतरफी पर भी तशवीश का इजहार किया। महबूबा ने सवाल उठाया कि क्या दूसरे मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ इस तरह का सलूक किया जा सकता है। उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से। वो पता लगाए कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं, और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर कत मस्जिद कमिस क्या जमीन सोरे रिकॉर्ड पुलिस मगर वह वन मौलवी इमाम तम सुन फोटो तम सुन आधार कार्ड प्रोफाइलिंग करें, ये ज्यादा ये कोशिश चलान वनकस कि ये जम्मू कश्मीर मज मुसलमान वहीं इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि आइम्मा और मजहबी रहनुमाओं की जांच पड़ताल हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत है और NC इस इक़दाम की मजम्मत करती है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी रमजान ने कहा कि मुलाजिमीन की बरतरफी LG के अहकामात से हुई है और यह अमल भी काबिल मजम्मत है। आज तक ऐसा किया नहीं गया। अब क्या जरूरत पड़ी ये तो LG साहब ही जानते हैं, हम नहीं जानते उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसी। वही हम आज सब लोग तो वो जमाना गया जो 90 से 96 का दौर था। आज वो बातें नहीं हैं। एका दुखा अगर कहीं पर होगा कहीं रिमोट एरिया में, बाहर लारे लोग तो पीस के साथ रहना चाहते हैं और लोग यहाँ के पीसफुल हैं भी। तो अब ये गैर जरूरी अगर एक इकदाम उठाया है तो ये वही बता सकता है ये सभी क्यों किया गया। ये जो ये डिसमिसल का आर्डर है, देखिए अगर किसी को डिसमिस करना भी है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत, उसको बाकायदा कोर्ट में केस जाना चाहिए और उनको ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करें, न किसी को सफाई
महबूबा मुफ्ती पहले अपने अंदर झांक कर देखे कितने OGWs छुपे हैं, और जहां तक आइम्मा कराम की बात है, एक बार जांच पड़ताल करने से साफ हो जाएगा कि कौन शिद्दत पसंदी में मुलविस है। ये कहना है बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का। ठाकुर ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी मजहबी भेदभाव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। अब अगर मौलवी साहिबान की प्रोफाइलिंग हो रही है तो मुझे उसमें हाई तौबा करने की क्या जरूरत है? एक बार तो होने दीजिए ना। अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलाना पे उंगली उठती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। कम से कम पता तो चले ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप लिख क्या रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। और हाल ही में आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट, रेडिकलाइजेशन, जो व्हाइट कॉलर मॉडल पकड़ा गया, हैंडलर कौन था? मौलवी। और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे उंगली उठ गई, सारे जम्मू कश्मीर के मौलानाज पे उंगली उठ गई। उससे बेहतर है कि एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, सारा क्लियर हो जाए, पता चले कौन क्या कर रहा है। उससे तो कम से कम बाकी मौलाना जो है ना वो बच जाएंगे। और जहां तक OGWs की बात है, देखिए हमने कहा हम सर्वधर्म पे यकीन रखते हैं, हम हर एक मजहब का एहतराम करते हैं और यकीन रखते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी एक लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बार के सदर निर्मल कृष्ण कोतवाल ने कहा कि CLAT में कामयाब होने के बाद बच्चों को दूसरी रियासतों की लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये मुतालबा है गवर्नमेंट के पास भी और जितनी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि कश्मीर में भी एस्टैब्लिश करिए, लेकिन जम्मू में भी एस्टैब्लिश करिए। और इसमें कहीं बार नहीं है, एक्ट में कोई बार नहीं है कि आप जो है 2 NLU नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। अगर जम्मू में NLU नहीं है, अगर नहीं एस्टैब्लिश होता तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि NLU में जो एडमिशन्स होंगे वो CLAT के थ्रू होते हैं, और CLAT जो है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ऑल इंडिया बेसिस पर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। वज़ीर तालीम सकीना खातून ने 10वीं और 12वीं जमात के नताइज के बरवक्त ऐलान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। एक वीडियो बयान के जरिए उन्होंने कहा कि इस साल 10वीं जमात में कामयाब तलबा का तनासब 85.03%, जबकि 12वीं जमात में 84.02% रहा। उन्होंने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं अपनी तरफ से 10वीं और 12वीं जमात के सारे उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम 10वीं जमात के नताइज जिसमें कश्मीर डिवीज़न में 85% कामयाब रहा। ज़िला अनंतनाग की तालिबा अंसा शफ़ी ने 500 में से 500 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की और इस शानदार कामयाबी पर उनके घर में खुशी का माहौल रहा। एक्सपेक्ट तो नहीं था कि मतलब फर्स्ट रैंक होगी, बट ये एक्सपेक्ट था कि मार्क्स अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे पता था। ये मेरी खुद की मेहनत को ज़्यादा है क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, ये मैं कहूँगी कि मेरे टीचर्स का, मेरे स्कूल वालों का, जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स है अभी यहीं पे हैं, और मेरे पेरेंट्स, लेकिन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही की है। एंड में होया 10-15 मिनट तक, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि हाँ मैंने फर्स्ट रैंक लाई है। वहीं 10वीं जमात के नताइज पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान ज़िला बडगाम के इलाके ओमपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली दानिया मुदस्सर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 500 में से 500 नंबरात हासिल किए। इस गैर मामूली कामयाबी पर दानिया मुदस्सर के अहल खाना ने खुशी और मसरत का इजहार किया और इसे मेहनत, लगन और वालिदैन असातिज़ा की रहनुमाई का समर करार दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मेहनत की थी वो रंग लाई। लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट, ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, जब सपोर्ट था, लाइक मेहनत की थी तो अल्लाह ताला पे भरोसा था, तो आज ये दिन देखा। सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, तो बचपन से ही जो गाइडेंस होती है ना आपको आपके पेरेंट्स से मिलनी चाहिए। तो मुझे मेरी पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र।
10वीं जमात के हालिया इम्तिहानी नताइज ने यह साबित कर दिया कि कामयाबी महज निजी तालीमी इदारों तक महदूद नहीं बल्कि मेहनत, लगन और असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा है। ज़िला अनंतनाग के तालिब इल्म अदनान शौकत ने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करते हुए 499 नंबरात हासिल किए, गैर मामूली कामयाबी हासिल की और अदनान की कामयाबी इस बात का सबूत है कि महदूद वसाइल के बावजूद मेहनत और जज्बा कामयाबी की कुंजी है। जेके बॉस की तरफ से आज 10वीं और 12वीं जमात के नताइज सामने आए हैं, जहां पे हमने देखा है कि बेशतर तलबा व तालबात जो है वो प्राइवेट स्कूलों या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज़ैर तालीम थे, मगर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से एक ऐसे बच्चे को हम सामने ला रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी तालीम हासिल की है। और न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की है बल्कि इन्होंने अच्छे नंबरात से 10वीं जमात के इम्तिहानात पास किए हैं। बेटा, आपका नाम जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अदनान शौकत। मैं जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं 10th क्लास में, उसमें मेरा स्कोर रहा है 499। तो मैं तो उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों में कोई ज़्यादातर फ़र्क रहा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा काबिल और अच्छे उस्ताद हमें गवर्नमेंट स्कूल में ही देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि चाहे कोई भी ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान ने ईरान में मुकीम अपने शहरियों को जल्द ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस सिलसिले में तेहरान में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी हेल्पलाइन भी जारी कर दी। एक कसीर तादाद कश्मीर के तलबा ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके अहल खाना बेहद परेशान हैं। सरपरस्तों समेत जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर ने भी मरकजी सरकार से अपील की है कि ईरान में फंसे बच्चों को बहिफाजत वापस लाया जाए। अब एब्रैप्टली एम्बेसी ने कॉल किया है, बोला है कि आप जी तेहरान लीव करो बाय योर ओन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है इवैक्यूएशन के लिए। उन्होंने बोला है हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, वी हैव नो फंड्स, तो आपको अपने ओन। अब वो कर भी देते, लेकिन करेंगे कैसे? वहाँ पे इंटरनेट शट डाउन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बीइंग ए पेरेंट, अब हम यहाँ से कुछ करेंगे तो कैसे करेंगे जबकि इंटरनेट नहीं है? अब वो वहाँ से कुछ टिकट, उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो तो वहाँ कमाने नहीं गए हैं, वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे। भारत सरकार उनको कह रहे हैं कि आप अपने जो है लॉजिस्टिक जो है फ्लाइटें बुक करें और जो है चले जाएं, जिसमें उनको जो है सिक्योरिटी चैलेंज है, जिसमें उनको सेफ्टी चैलेंज है, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इमीडिएटली काउंटर पार्ट सरकार से मामला टेकअप करें और उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी से कश्मीरी तलबा के अहल खाना में तशवीश बढ़ गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया। बडगाम के ख़ानदान ने भारतीय सफारत खाने से फौरी इक़दामात की अपील की ताकि तलबा को बहिफाजत वतन वापस लाया जा सके। अब्बास है और जो ईरान में मेरा भाई है जो वो MBBS कर रहा है वहाँ पे। तो जब से वहाँ पे इंटरनेट बंद हुआ है, कॉज इंटरनेट 4-5 दिन हुए लास्ट टाइम जब हमने बात की है, तब से कोई भी बात नहीं हुई है। तो भी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म करे इंडियन गवर्नमेंट कि वो सेफ़ है वहाँ पे या नहीं। अगर सेफ़ नहीं है तो उनको सही सलामत घर लाए। लास्ट ईयर था वहाँ पे। चिल्ला कला के सख्त हालात के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO 122 RCC के जवान जोजिला पास सड़क के राब्ते को बरकरार रखने के लिए अंतक काम जारी रखे हुए हैं। BRO टीमें गाड़ियों की महफूज नकल हरकत के लिए सड़क के फिसलन हिस्सों पर बाकायदगी से रेत फैला रही है और इस अमल को हुकूमत की जानिब से सड़क बंद करने के हुक्म तक जारी रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाउन सदर बशीर अहमद नजार ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तालीमी इदारों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए और उन्हें जनूबी कश्मीर में लॉ कॉलेज कायम करने का मुतालबा किया और MSME सेक्टर में बंद सनतों की बहाली पर जोर दिया। बहुत अफसोस की बात है, लोगों को जुलूस निकालने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं कि हमें कोई कॉलेज मिले, मगर इन्होंने इसको ऐसे तरीके से पेश किया जम्मू में चंद लोगों ने, सारे जम्मू के वासियों ने नहीं, तो उसको कॉलेज ही बंद करना पड़ा। क्योंकि ये उमर साहब ने भी कहा अगर आज एक मुसलमान तबके से 40 लड़के आए तो अगले साल और किसी मजहब से आते। हमें इस पर बहुत खुशी है कि उमर साहब जो भी काम कर रहे हैं लोग उसमें पुर उम्मीद हैं
और उनको पूरा उन पे एतमाद है। बीजेपी की सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ ने शोपियां में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि जम्मू को कश्मीर से अलग करने की कोशिश की गई तो वो 1 लाख कारकुनों समेत बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एनसी हुकूमत ने अवाम के मफादात और एतमाद को बार बार मजरूह किया है। जिस तरह यूटी बन गया लद्दाख हमारा, अगर कोई लीडर जम्मू अलग और कश्मीर अलग करना चाहता है, पहले तो ये बात ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर और डोगरे, कश्मीरी और डोगरे, आज आप देख लीजिए 40% लोग जम्मू में हैं, 40% लोगों ने वहाँ मकान बनाए हैं। ये एक भाईचारा है। नई बस्ती कुदर में जल शक्ति महकमे की जानिब से बिछाई गई पानी की सप्लाई लाइनों में लीकेज सामने आई है, जिससे आवाम को मुश्किलात और पानी की ज़िया का सामना है। मकामी लोगों ने फौरी मरम्मत का मुतालबा किया। उधर जल शक्ति महकमे कुलगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि शिकायत मौसूल हो चुकी और मुतल्लिक़ अफसरान को मसला जल्द हल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। हाँ, ये कंप्लेंट आपके चैनल के वसादत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंप्लेंट मेरे ऑफिस में भी पहुँची है कि हमने रिसेंटली कुल 30-40 पाइपें वहाँ पे 1.5 इंच की डाली थी, जो कुछ घर रह गए थे, अनकनेक्टेड हैबिटेशन थी, तो उनको हमने डायरेक्ट बूस्टिंग। हिमालय ब्रिगेड ने बारामूला में साबिक फौजियों की एक रैली का इनेकाद किया, जिसमें डुगर डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मनोज जोशी मेहमान खुसूसी थे। डीसी बारामूला मंगा शरप्पा, जिन्होंने दीगर आला फौजी अफसरान और सिविल मुअज़्ज़िज़ीन के साथ रैली में शिरकत की। इस मौके पर 330 से ज़ायद फौजी, वीर नारी और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद शामिल हुए। मेजर जनरल मनोज जोशी ने यकीन दहानी कराई कि साबिक फौजियों के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। फौज की 19 इन्फेंट्री डिवीज़न की जानिब से आज बारामूला में जो है एक्सर्स में रैली का इनेकाद किया गया। जो साबका फौजी हैं बारामूला के दूर दराज इलाकों से, उनको यहाँ पे बुलाया गया। फ़ौज ने अपनी गाड़ियों में उनको यहाँ तक लाया और यहाँ पे इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम है और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आज, चूँकि इनको एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। और कुछ साबका फौजी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन प्रोग्रामों में आके उनको कितना अच्छा लगता है और उनकी जो मुश्किलात हैं उनके। हिंदुस्तानी फ़ौज ने 10वीं साबिक फ़ौजियों के दिन के मौके पर डूडा में साबिक फ़ौजियों की रैली का एक कामयाब इनेकाद किया, जिसमें फलाही स्कीमों और तिब्बी सहूलतों के बारे में बेदारी फैलाई। रैली में ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा और दीगर सिविल मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और फ़ौज की जानिब से साबिक फ़ौजियों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। इस सेक्शन में हमको जो भी फैसिलिटीज़ हैं हमको पूरी तरह से ब्रीफ किया जाता है और जिससे हम पूरा लाभ उठाते हैं, हमें पूरा फ़ायदा होता है। हमें दवाइयाँ फ्री की मिलती हैं और हमारा ट्रीटमेंट भी फ्री का ही होता है। इसके अलावा जो हमारा पेंशन का कोई प्रॉब्लम होता है वो हम सोल्जर बोर्ड के अफसर के थ्रू अपना प्रॉब्लम को हल करते हैं और एक ऐप इन्होंने बनाई हुई है सिफारिश की, और उसके थ्रू भी हम। ज़िला पुंछ के अवाम ने अब डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की खिदमात को सराहते हुए तारीख़ मुग़ल शाहरा की बर्फ़बारी के बावजूद गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए मुसलसल सफाई पर खुशी का इजहार किया। अवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी शाहरा को साफ़ किया जाएगा ताकि बड़ी गाड़ियों की आमद रफ्त को मुमकिन बनाया जा सके और अवाम को मज़ीद राहत मिल सके। जहाँ तक रहा मुगल रोड का मामला, आपको भी हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि यहाँ अक्टूबर के महीने में तकरीबन ये मुगल रोड जो बंद हो जाती थी, यहाँ हमारे साबका डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब आए तो उन्होंने इस तरफ जो है वो तवज्जो दी और इस रोड। एसएसपी कुपवाड़ा और अलताहिर गिलानी की हिदायत पर डीएसपी मुबशर नियाज़ ने ज़िले भर में मुख्तलिफ कोचिंग इदारों, लाइब्रेरियों और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स का मुआयना किया। मुआयने का मकसद CCTV निगरानी, फायर सेफ्टी और तलबा के लिए हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लेना था, जिस दौरान तालीमी सहूलियात और बुनियादी ढांचे का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। पुलवामा के चटापुरा क्रॉसिंग पर पुरस्रार हालत में एक लाश मिली, जिससे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त नवाज़ मंजूर भट्ट के तौर पर की गई है, जो गुज़श्ता रोज़ से लापता थे और उनकी मौत के असबाब जानने के लिए तफ्तीश जारी है।
کپواڑہ کے نوجوان آرٹسٹ عقیل احسن وانی نے بین الاقوامی آرٹ مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اعزازات جیتے ہیں۔ عقیل احسن وانی نے اپنی غیر معمولی فنی اور سائنسی صلاحیتوں کے ذریعے اسکیچنگ کی مہارت سے دبئی میں منعقدہ ایک بین الاقوامی آرٹ مقابلے میں اپنے فن کا لوہا منوایا اور اعزاز حاصل کیا۔ اسٹارٹ کیا اینڈ دین میری جو پینٹنگس ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ تب سوشل میڈیا پہ لوگ نہیں تھے، ہمارے پاس 5G نہیں تھا، ہمارے پاس آج جیسے انٹرنیٹ فیسلٹیز ہے ویسی نہیں تھی، بٹ میں تب بھی کرتا تھا 2G 3G نیٹ ورک ہوتا تھا، تو میں اپنے طریقے سے اس کو سوشل میڈیا پہ لا۔ مرکز کے زیر اہتمام جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں لوہڑی کے متبرک تہوار پر ایک ہوٹل کے مالک لطیف گری نے بڑا بزم ادب ہوگلی کے اشتراک سے ایک کلچرل پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں ضلع رامبن کے مختلف فنکاروں نے شرکت کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، سامعین سے داد و تحسین حاصل کی اور شائقین ان کے فن سے بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ واضح کہ پہلی بار اس طرح کا پروگرام کا اہتمام کیا گیا اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ستائش کی اور انہوں نے آئندہ بھی اس طرح پروگرام کرنے کی گزارش کی تاکہ ضلع میں جموں کشمیر میں بھائی چارے قائم رہ سکے۔ دیکھیے جی، آج جو یہ پروگرام لوہڑی کے موقع پر آج ہوٹل عثمان کی مادھیم سے اور ہمارے عثمان ہوٹل کی پوری ٹیم کی مادھیم سے اور میرے ہوگلی بزم ادب کی میری قیادت میں جو میری ٹیم ہے جہاں پہ جو پرفارم کرنے والی، ہمارا سب سے بڑا مقصد تھا کہ لوہڑی کے تہوار پہ تمام ہمارے ہندو بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنا۔ یہاں کا جو ریتی رواج ہے، ہم سب مذہب ایک ساتھ مل کر جو ہے سب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس مذہب کے جو آج کا پروگرام تھا، جو تہوار تھا، جن بھی مذہبوں کے تہوار ہم یہاں کٹھے مناتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ایک بھائی چارہ ہے ہم سب لوگوں کا یہاں پہ رامبن۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔